आखिरकार विनेश फोगाट ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और अपना बयान जारी किया है। आपको पता तो होगा ही कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें अस्थायी रूप से बैन कर दिया था। उन्होंने सस्पेंड करने की वजह बताई थी अनुशासनहीनता। अब बात करते हैं कि सस्पेंड क्यों हुई थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी और उन्होंने भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर जो कि शिव नरेश थे उनकी पोशाक पहनने से मना कर दिया था और नायिका के कपड़े पहने थे और उन्होंने भारतीय टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए भी मना कर दिया था। ये 3 आरोप लगाते हुए फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उन्हें अस्थायी रूप से बैन लगा दिया था और फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त तक उनका बयान मांगा था। तो उन्होंने अपने बयान में जारी करते हुए कहा कि टोक्यो में खिलाड़ियों की लगातार टेस्टिंग हो रही थी और मेरा कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था। मैं सिर्फ उन्हें सुरक्षित रखना चाहती थी। इसके बाद मैंने सीमा के साथ ट्रेनिंग भी की। तो कैसे उन्होंने आरोप लगा दिया कि मैं टीम के साथ नहीं रहना चाहती। किसी ने इससे पहले मुझसे नहीं पूछा कि मैंने क्या किया या फिर किसके साथ थी। कोच बॉलर हमेशा मेरे साथ थे, मेरी मदद की, मेरे एक साथ महीने लखनऊ में भी रहे। जब उनका 1 साल का बेटा बुडापेस्ट में था कोरोना महामारी के दौरान भी बॉलर हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे। जब ओलंपिक्स को आगे के लिए एक खिसका दिया तो तब भी मेरी मदद करते रहे। अब आप कैसे उस इंसान पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपने सपने में सो रही हूँ और कुछ कभी शुरू ही नहीं हुआ है। मैं शून्य की स्थिति में हूँ। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मेरे अंदर काफ़ी उथल पुथल है। मैंने रेसलिंग को बहुत कुछ दिया और मुझे लगता है कि यही समय आ गया है उसे अलविदा कहने का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लगता है कि अगर मैंने रेसलिंग छोड़ी तो ये मेरी सबसे बड़ी हार होगी। और उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि फ़िलहाल मैं सिर्फ अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन बाहरी लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं जैसे मैं ख़त्म हो गई हूँ। वे लोग कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मैं जानती हूँ ये भारत है। अर्श से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। सिर्फ एक हार और सब कुछ मानो ख़त्म हो गया। और उन्होंने आगे लिखा है कि ऐसा कोई एथलीट नहीं है जो ओलंपिक्स में प्रेशर फील नहीं करता। टोक्यो और रियो में मुझ पर भी दबाव था, लेकिन मैं जानती थी कि इससे कैसे पार पाना है। रियो में मैं दबाव नहीं झेल सकी, मगर मैंने टोक्यो में कर दिखाया और फिर करूँगी। विनेश दबाव की वजह से नहीं हारे। अपना जजमेंट सुनाते से पहले एथलीट से ज़रूर पूछें कि कहाँ गलती हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम लोग सिमोन बाइसल की मेंटल हेल्थ समस्या को गंभीरता से लेते हैं। जब वो कहती हैं कि मेंटल हेल्थ की वजह से ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी, यही बात अब भारत में कह कर देखो। रेसलिंग से ब्रेक लेने की बात को भी छोड़ो, बस इतना कह दो कि आप तैयार नहीं हैं, फिर देखिए क्या होता है। मैं मानसिक रूप से उबर नहीं पाई हूँ। घर आने के बाद सिर्फ 1 बार सो पाई, जबकि फ़्लाइट में 2 घंटे ही सो सकी थी और कुछ घंटे गांव में। काफ़ी अकेली थी, काफ़ी कॉफ़ी पी और जब दिन निकला तो नींद आने लगी थी। कॉफ़ी पी भी थी उन्होंने। फिर आगे उन्होंने कहा कि रेसलिंग को भूल जाइए। निजी तौर भी आपके साथ खिलाड़ी नहीं पूछते कि क्या हुआ, क्या पिछड़ गई। वे सिर्फ इतना बताएंगे कि मैंने क्या गलती की है। मैं हैरान हूँ कि वे सभी अपने मन से अपनी राय बनाते हैं। कम से कम मुझसे तो पूछो कि मैट पर क्या हुआ। बस दिल का ताड़ बनाने लगते हैं। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं मैट पर थी। मैं जानती हूँ कि मैंने क्या महसूस किया और क्या नहीं। मेरे से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप सच में वही सोचते हैं जो आपने देखा तो शायद पूरी ज़िंदगी के मायने आप बता देते। मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, लेकिन वे लोग अब भी मुझे गिराने की कोशिश में हैं। मैं अपनी हार की समीक्षा करना चाहती हूँ। रियो के बाद जब हर किसी ने कहा कि मेरा करियर ख़त्म हो गया है, तब मैंने वापसी की। और उन्होंने आगे लिखते हुए कहा कि जिस दिन मेरा मुकाबला था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। वज़न घटाने के बाद मैंने वार्म अप भी किया, लेकिन फील नहीं आया। मुकाबले से 1 दिन पहले मैंने कुछ नहीं खाया था, ड्रिंक्स ली, मगर मन व्याकुल होने लगा था। काफ़ी दर्द में थी, उल्टी करने का मन हो रहा था, हो नहीं पाया। मेरे शरीर में कुछ नहीं था। आखिरकार में उल्टी हुई।
जब बस स्टेडियम के लिए जा रही थी तो मैंने अपनी फिजियो पूर्णिमा को फ़ोन किया और कहा कि कैसे भी हो मेरी हेल्प करो। पहली बाउट के बाद मैंने सॉल्ट कैप्सूल ली, उससे कुछ नहीं हुआ। फिर एक और ली, फिर भी कोई असर नहीं। उस समय कुछ खाना या खा नहीं सकती थी क्योंकि उल्टी होने का डर था। ब्रीदिंग एक्सरसाइज की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं कंट्रोल में नहीं थी, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि क्या करना है। दूसरे बाउट में मैं जान गई थी कि मैं हार रही हूँ। हर जगह से पॉइंट्स दे रही थी, सब कुछ दे रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। तो उन्होंने अपना बयान करते हुए ये सब कहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा।